हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें दिया गया है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। कि कुछ एक पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं जिनके सबसे पहले तो जीरोज बताने हैं और इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो दे रखी है, सबसे पहला पार्ट है वो है x² -2x -8। ये कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है px इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये x वेरिएबल में, तो ले लिया px। तो यहाँ पर सबसे पहले बताने हैं जीरोज। तो जीरोज वे वैल्यू होती हैं, जीरोज हैं वो x की वे वैल्यूज होती हैं जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन में 0 के इक्वल पुट करें तो x की जो वैल्यू आएगी या फिर x के जो सॉल्यूशन या फिर उन्हें रूट भी कह सकते हैं, तो x के जो सॉल्यूशन आएंगे वो होंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है x² -2x -8, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो px = 0 = x² -2x -8। तो यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड है यहाँ पर। एक तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो इसके कोफिशिएंट है a और c, अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं ax² + bx + c। तो यहाँ a और c की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, यहाँ a है 1 और c है 8, तो 8 के -8 आ रहा है। -8 के ऐसे दो क्या टुकड़े करें कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो आए -8 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आए -2, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आए -2। तो यहाँ पर आप देखिए एक 4 हो गया, एक 2 हो गया, 4 और 2, लेकिन अपने को तो माइनस का साइन लेके आना है, तो -4 ले लिया, प्लस का 2 ले लिया, तो ये आ गया -8 मल्टीप्लाई करने पर। अगर इनको ऐड करके देखें -4 + 2, तो ये आ गया -2। मतलब क्या हुआ, ये जो मिडिल टर्म है -2x, इसको लिख सकते हैं -4 + 2, तो ये आ जाएगी x² -4x + 2x -8 = 0। ठीक, यहाँ से देखिए x कॉमन आ रहा है तो ये रह गया x -4 प्लस इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये रह गया 2x -4 = 0। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स में x -4 कॉमन आ रहा है, x -4 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x + 2 = 0। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो x -4 = 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4, और अगर x + 2 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो यहाँ से x के या फिर x की जो वैल्यूज आई हैं वो है 4 और -2, या फिर इनको कह सकते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, px = 4 और -2। किसी भी पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें अल्फा और बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अल्फा = 4 ले लेते हैं और बीटा = -2, अल्फा = 4 और बीटा = -2। इसे एक और मेथड x = -b ± √b² -4ac / 2a, इस फॉर्मूले से भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 1, b है, यहाँ से b है -2 और c की जो वैल्यू है वो है -8। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा x = b की वैल्यू है -2 ± √b², b क्या है -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c है -8 / 2a, 2a की वैल्यू है 1। अगर इसको लिखे तो ये आ जाएगा 2 ± √4, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, +4 × 8 = 32
डिवाइड बाय 2, तो 32 + 4 होता है 36, 36 का रूट होता है 6, ये आ गया 2 ± 6/2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन। अगर प्लस का साइन लिया तो ये आ गया 4, माइनस का साइन लिया तो यहाँ आ गया 2, -2, क्योंकि 2 - 6/2 ये आ गया -2। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए 4 और -2, इनको अल्फा और बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और इस फॉर्मूले से दोनों में अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आई है वो इक्वल आई है। तो ये तो आ गए इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4 और -2। अब वेरीफाई करना है जीरोज और इसके कोफिशिएंट का। तो सबसे पहले बात करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, दोनों जो जीरोज आए हैं उनका सम करना। अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो ये आता है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2, तो ये आ गया 2। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax² + bx + c, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो आता है वो होता है -b/a, या फिर हम कहें -b क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a की वैल्यू क्या है, a क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -b की वैल्यू क्या है -2, माइनस तो है ही, माइनस और आ गया -2/a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आप दोनों कंडीशन में देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो +2 आ रही है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा क्या है -2, तो ये लिख सकते हैं 4 × -2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई -8, ये आ गई अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से चेक करें अल्फा और बीटा क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से अल्फा और बीटा आता है c/a। यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आ रही है -8, या फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c है -8/a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई -8, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वो वही नंबर आ जाता है, तो ये आ गया -8। तो दोनों कंडीशन में आप देख सकते हो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो सेम आ रही है, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाता है कि अल्फा इंटू बीटा = अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी इक्वल आ रही है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दे रखी है वो s वेरिएबल में है, तो सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के लिए जो पॉलिनोमियल दे रखी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखने के लिए 4s² - 4s + 1 = 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड्स हैं, या तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर a - b² ये फॉर्मूला भी लग रहा है इसमें, इसकी फॉर्म होती है a² + b² - 2ab, या फिर एक फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ से आप कोई भी मेथड लगा के इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, और इस इक्वेशन को सोल्व करके s की जो वैल्यूज आएंगी वो होंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ps। तो इसको सोल्व करने के लिए ये मेथड भी लगा सकते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, अगर a को मैं लूँ 2s और b को लूँ 1, तो आ जाएगा 2s - 1 इसका होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आता है 4s² + 1
-4s इज इक्वल टू 0। इसको ये भी लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 है तो यहाँ से या तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो s की जो वैल्यूज आई हैं वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल PS। s की वैल्यूज क्या आई हैं, s इज इक्वल टू 1/2 और 1/2। s की वैल्यूज आ गई 1/2, तो इसमें अल्फा ले सकते हैं 1/2 और बीटा आ गया 1/2। ये तो आ गए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए 1/2 और 1/2। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। सबसे पहले बात करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अपने पास जो वेरिएबल है वो है s, तो यहाँ पर आप s भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ s एंड कोफिशिएंट ऑफ s²। तो यहाँ से b/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b है -4। सबसे पहले a, b और c तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 4, b है -4 और c की वैल्यू है +1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू है -4/a है 4, तो ये आ गया 4/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 1। अब जो अपने पास जीरोज आए हैं इनको अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख दिया, तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू है 1/2। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1। तो इन दोनों फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है, तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म, c है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है, डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या है 1/a क्या है 4, 1/4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 1/4। अब बात करें ये जो जीरोज आए हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन की, तो अल्फा इंटू बीटा बात करें, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी है 1/2, मल्टीप्लाई 1/2। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1/4। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो है 6x² - 3 - 7x। ये एक x में कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है, x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो इसके सबसे पहले जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में जीरो के इक्वल पुट करेंगे और जो x की वैल्यू जाएंगी वो होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोज। तो सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, 6x² - 3 - 7x इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको पावर के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में सेट करेंगे। सबसे पहले x², फिर x की टर्म्स, फिर कांस्टेंट टर्म, तो ये आ जाएगी 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड्स हैं, या तो इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से
या फिर फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ए बी सी क्या है, इसके लिए ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 6, बी है -7 और सी है -3। तो इसके लिए एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी माइनस, बी की वैल्यू क्या है -7, तो आ गया -7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या है -7 और इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 6 और सी है यहाँ पर -3 अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 स्क्वायर होता है 49, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, मल्टीप्लाई हो गया प्लस, ये हो गया 72 डिवाइड बाय 6 2 जा 12, ये आ गया 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 प्लस 72, 9 प्लस 2 हो गया 12 और 12, ये आ गया 7 प्लस माइनस 121 का रूट होता है 11 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या आ गई, अगर 7 प्लस 11 बाई 12 करें, 7 प्लस 11 बाई 12 या फिर 7 माइनस 11 बाई 12, यहाँ से 7 प्लस 11 बाई 12 आ गया 18 बाई 12 और यहाँ आ गया 4 बाई 12, 4 माइनस का आएगा क्योंकि 7 माइनस 11 करना था। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, अगर इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3/2 और यहाँ से 4 पे कैंसिल हो रहा है -1/3। तो x की वैल्यूज़ आ गई 3/2 और -1/3। तो ये जो x के सॉल्यूशन आए हैं इनको अल्फा और बीटा मान सकते हैं, या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, एक तो आया 3/2 और दूसरा है -1/3, इनको अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अल्फा को मान लिया 3/2 और बीटा है -1/3। अब नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑफ जीरोज की। सम ऑफ जीरोज ये होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3। तो इसको लिख देंगे 3/2, ये हो जाएगा -1/3। यहाँ से इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6, 3 3 जा 9 -2, ये आ गया 7/6 अल्फा प्लस बीटा। अब इस इक्वेशन से कंपेयर करके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। यह आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड a है कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से माइनस b क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पर 7, -7 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या है 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया 7/6। तो इन दोनों कंडीशंस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो 7/6 आ रही है। तो यहाँ से तो ये वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अपने पास अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा है -1/3। 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गई -1/2।
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है -1/2। और अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करके अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें तो वो होती है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। यहाँ पर C क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? -3 डिवाइड बाई A की वैल्यू क्या है? A है 6। A होता है कोफिशिएंट ऑफ x² का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा A। ये है 6, तो यहाँ लिख दिया 6। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो आप देख सकते हो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर आ रही है -1/2 और यहाँ भी है -1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/2। दोनों कंडीशन में इक्वल आ रहा है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल दे रखी है ये u वेरिएबल में है। Pu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। तो इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए जो पॉलिनोमियल दे रखी है इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में जीरो के इक्वल पुट करेंगे और जो वेरिएबल दे रखा है u, इसकी वैल्यूज आएंगी वो होंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Pu। तो इसको सोल्व करने के लिए ax² प्लस bx प्लस c जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे कंपेयर करके फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूले से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये आ गया 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो ये डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में 4 और u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ गया, अंदर आ गया u प्लस 4 कॉमन आ गया, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4u और u प्लस 2 की मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो हम लिख सकते हैं या तो u इज इक्वल टू 0 होगा या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो u की वैल्यू आ रही है 0 और -2। 0 और -2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ रहे हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई थी, इसको इक्वल टू 0 पुट करने के बाद तो इक्वेशन के सॉल्यूशन आए हैं 0 और -2। ये जो सॉल्यूशन आए हैं इनको अल्फा और बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। तो ये जो वैल्यूज आई हैं, u की जो वैल्यूज आई हैं ये होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Pu। तो यहाँ से जीरोज क्या आ गए? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Pu इज इक्वल टू 0 एंड -2। तो यहाँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए 0 और -2। अब बात करते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा है 0 और बीटा है -2। सबसे पहले बात करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के लिए अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो a, b और c की वैल्यू देखेंगे। a की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखना है तो ये आ रहा है 4। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? u का जो कोफिशिएंट है या फिर x का कोफिशिएंट है 8, ये आ गई 8। और c जो है वो होती है कांस्टेंट टर्म। c इज इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो इसको लिख देंगे 0, कांस्टेंट टर्म 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो है -b/a, -b/a। यहाँ पर b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -b क्या है? 8/a की वैल्यू है 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2। तो इन दोनों कंडीशंस में यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -2 और यहाँ भी -2 आ रही है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो वेरीफाई होगी, वेरीफाइड। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा की वैल्यू क्या है 0, मल्टीप्लाई करना है बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 0, अल्फा इंटू बीटा आ गया 0। अब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके इसके रूट्स लिखें अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है C/A। तो यहाँ C क्या है, C है कांस्टेंट टर्म, C की वैल्यू अपने पास है 0, तो यहाँ C की वैल्यू लिख दी 0, डिवाइड बाई A क्या है, A है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है 4, यहाँ आप देख सकते हो 4 आ गया, A की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। तो इन दोनों कंडीशंस में अल्फा इंटू बीटा या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ भी ये वेरीफाई हो गया, लिख देते हैं वेरीफाइड। मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो a स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर है और b स्क्वायर इज इक्वल टू 15, मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दे रखा। तो ये जो -15 है, 15 को मैं अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाकर इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये इक्वल टू 15 ही रहेगा, या फिर स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। 15 की पावर 1/2 है और इसका कर दिया स्क्वायर, तो 2/2 पावर हो जाएगी इक्वल टू 15 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस √15 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ जाएगा t प्लस √15, ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी क्या हो जाएगा t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यूज देखते हैं, ये आ जाएगा t माइनस √15, t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -√15, और अगर ये वाला फैक्टर लें t माइनस √15 तो ये आ जाएगी t इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी √15। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है, इसको देख सकते हो इसी इक्वेशन को, ये है t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 15, और स्क्वायर हटाने के लिए प्लस माइनस √15, तो ये t की वैल्यूज आ गई, t की वैल्यूज क्या आ गई प्लस √15 और माइनस √15, तो t की जो वैल्यूज हैं वो होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल pt। तो यहाँ से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल pt इज इक्वल टू √15 एंड माइनस √15, तो यहाँ से जीरोज आ गए √15 और माइनस √15। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के लिए इसको मान लेते हैं अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, तो अल्फा हो गया √15 और बीटा हो गया माइनस √15। अगर इन दोनों का सम करते हैं ये आ जाएगा √15 माइनस √15, ये हो गया 0। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ये आती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है 0, 0/a की वैल्यू है 1, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है 0, तो इन दोनों कंडीशंस में सम ऑफ जीरोज हैं वो इक्वल आ रहा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया 0। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है √15 और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस √15, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर रूट में दोनों नंबर सेम आ गए तो इसको लिख सकते हैं 15 × 15, या फिर माइनस आगे है ही 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -15, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ गया -15। और अगर वैसे देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। C क्या है कांस्टेंट टर्म,
यहाँ से c की वैल्यू क्या है -15, c इज इक्वल टू -15 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ से a की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -15। यहाँ भी दोनों कंडीशंस में जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो इक्वल आ रहा है, तो यहाँ ये भी वेरीफाइड हो गया। पार्ट में पॉलिनोमियल x वेरिएबल में दे रखी है। सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन में जीरो के इक्वल पुट करेंगे और जो x की वैल्यूज आएंगी वो होंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे सबसे पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसे सोल्व करने के लिए या तो -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगाकर x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 × 4 12 -12 आ रहा है, तो -12 के ऐसे क्या टुकड़े करें कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आए -12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आए -1। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये है 3x² कि -x को ऐसा क्या लिखें कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आए। तो 4 और 3 ऐसे दो पेयर्स हैं, 4 और 3। तो यहाँ अगर -4 लूँ, -4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -12 और -4 + 3 करेंगे तो आएगा -1। तो ये सही है बिल्कुल, -4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इन दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 3x - 4। यहाँ देखिए +1 कॉमन आ रहा है, 3x - 4, ये रह गया 3x - 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में 3x - 4 कॉमन आ गया, 3x - 4 अंदर क्या रह गया x + 1, ये रह गया x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी 4/3। अगर x + 1 इज इक्वल टू 0 हो, x + 1 इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू आ जाएंगी -1। तो x की जो वैल्यूज आई हैं वो होंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। तो इसको मैं लिख सकती हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px आर 4/3 एंड -1। इनको अल्फा और बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू -1। अब इनका सम और प्रोडक्ट चेक करेंगे। सबसे पहले है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज के लिए लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4/3 एंड बीटा की वैल्यू है -1। अगर इसको सोल्व करें, एलसीएम आ गया 3, ये रह गया 4 - 3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1/3। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो वो आती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ b जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x एंड a है कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x अगर इसे कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ से b की वैल्यू क्या है -1, माइनस तो है ही पहले से और आ गया -1 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो है माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस और 3। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो है 1/3। और अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 और बीटा क्या है -1। ये आ गया 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया -4/3। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यहाँ पर c क्या है कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -4, ये है -4 और a की वैल्यू क्या है, a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ a की वैल्यू पुट कर दी 3, a की वैल्यू है 3। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -4/3। तो इन दोनों कंडीशंस में
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वो इक्वल आ रही है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी सेम आ रही है, तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया। थैंक यू।